पुराने समय की बात है। एक गांव में एक कुशल लोहार रहा करता था। उसके हाथ हर ऐसी वस्तु को बनाने में सक्षम थे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मगर उस गांव के लोग बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से लोहार को इतना काम नहीं मिल पाता था। वह स्वयं तो हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार था, परंतु अपनी पत्नी, जिसका नाम रूपवती था, जो कि बहुत सुंदर थी, जैसी 100 वर्ष में एक बार पैदा होती है, अचानक लोहार के दिमाग में कमाई करने के लिए राजधानी जाने का विचार आया, जहां शायद धनी लोगों को उनकी बनाई चीज़ों की ज़रूरत हो सकती थी। अपनी पत्नी से विदा लेते हुए उसने कहा, सुनो रूपवती, मैं 3 वर्ष के लिए परदेश जा रहा हूँ। क्या फिर मुलाकात होने तक तुम मुझे याद रखोगी? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करोगी? रूपवती एक नीला फूल अपने पति को देते हुए बोली, प्रिय, यह फूल ले लो और इसे संभाल कर रख लो। मैं पतिव्रता धर्म का पालन हमेशा करती रहूंगी। तुम कहीं भी क्यों ना रहो, कैसी भी यात्रा पर क्यों ना गए हो, इतना याद रखो, जब तक यह फूल नहीं मुरझाएगा, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भी नहीं मुरझाएगा। लोहार अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करके घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे एक चाय की दुकान दिखाई दी। वहां अनेक ग्राहक के बीच उसे ठाठदार कपड़े पहने आदमी नजर आए, जो कुछ खा पी नहीं रहे थे, मौन खड़े हुए थे, मानो उन्हें कोई दुख सता रहा हो। लोहार को देखकर वे इस तरह से घूरने लगे कि वह परेशान हो उठा। अरे भाइयों, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं गरीब जरूर हूँ, मगर ईमानदार आदमी हूँ। इस राजधानी में दूर दराज के गांव से काम ढूंढने आया हूँ। मैं कुशल लोहार हूँ और जो मुझे काम सौंपेगा वह याद रखेगा कि उसका वास्ता मुझसे बड़ा है। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसमें से सबसे बड़े ने लोहार से कहा, अरे भाई, हमारी एक एक बात ध्यान से सुनो। हम तीनों राजा सूर्यदेव के वजीर हैं, जिसकी खबर इस चाय वाले को भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम समय काटने नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य करने के उद्देश्य से बाजार में, चायखानों में और फिर भरी वाली जगहों के चक्कर काट रहे हैं। राजा ने हमें उसके लिए सोने और चांदी का महल बनवाने का हुक्म दिया है। उसने समय पर महल तैयार न करने पर हमें मौत की धमकी दी है। हम बड़ी ही उलझन में हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम राजधानी में किसी ऐसे कारीगर को नहीं खोज पा रहे हैं जो इतना कठिन कार्य करने को तैयार हो। अगर तुम काम करके हमारी सहायता नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ, कम से कम सलाह तो दे सकते हो। बुद्धिमान वजीर खुदकिस्मत ने मुझे इस चाय खाने की राह दिखाई है। मुझे आवश्यक सोना चांदी दीजिए और मददगार दीजिए। मैं आपको निश्चित समय पर ऐसा महल तैयार करके दे दूंगा, जैसा आज तक किसी राजा के पास नहीं हुआ है। लोहार ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। भट्ठियां धड़कने लगी, हथौड़े तले मूल्यवान वस्तु ठन ठन बजने लगी और चतुर कारीगर बड़े कारीगर के निर्देशानुसार काम करते हुए इधर उधर भागने लगे। समय के अनुसार महल बनकर तैयार हो गया। वास्तव में उससे पहले कभी इतने सुंदर भवन में किसी राजधानी की शोभा नहीं बढ़ाई थी। राजा सूर्यदेव ने जब नया महल देखा तो उसने तुरंत अपने वजीर का वेतन तिगुना कर दिया। फिर वह बोला, मैं धरती पर यह अलौकिक चमत्कार कर दिखाने वाले कारीगर को देखना चाहता हूँ। लोहार को लाया गया। राजा ने उससे कहा, आज से तुम मेरे खल सलाहकार और दोस्त हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा और कौशल का उपयोग न तो मेरी प्रजा करे और न ही कोई विदेशी बादशाह। तुम इस सुंदर महल में मेरे पास रहोगे और केवल मेरे लिए ही काम करोगे। तीनों वजीर लोहार से मन ही मन जलने लगे और
अकेले में मिलकर उसे किसी तरह बर्बाद करने की सोचने लगे। एक दिन वजीर ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपका चहेता लोहार जादूगर है। उसने महल किसी जादुई फूल की सहायता से बनाया है और उसी की बदौलत वह आपका कृपा पात्र बन गया है। उस फूल को वह लोगों की नज़रों से छिपा कर रखता है। हमें लगता है कि यह दुष्ट आपके प्राण लेने के लिए आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। उसकी बात सुनकर राजा ने उसको अपने पास बुलाया और कहा, लोहार, तुम मुझसे छिपाकर कौन सा फूल सीने में लगाए रखते हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बिल्कुल सही सही बताओ। लोहार हैरान हो गया कि उसका रहस्य किसने खोला है। उसने ना मुरझाने वाला फूल निकालकर राजा सुखदेव को अपनी पत्नी तथा उसकी विदाई के समय कही गई सारी बातें ईमानदारी से बता दी। महाराज, यह फूल मेरी पत्नी के प्रेम की निशानी है। जब मैं घर से आया था तो उसने मुझे जाते समय कहा था कि जब तक यह फूल नहीं मुरझाए तब तक मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बना रहेगा। तभी दूसरा वजीर बोला, महाराज, यह अपने मालिक के सामने झूठ बोलने का साहस कर रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी पत्नी इसे कब का भूल चुकी है और किसी भी आदमी से खुशी खुशी शादी करने को तैयार बैठी है। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो धन और उपहार के लालच में न फंस जाए। अगर महाराज आप इजाज़त दे तो मैं यह साबित कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक तुम कोई सबूत लेकर नहीं आओगे तब तक इस कारीगर को बिना कोई हानि पहुँचाए कैद खाने में रखा जाएगा। पहला वजीर सरपट घोड़ा लेकर दौड़ पड़ा। उस गांव में पहुंचा जहां लोहार की पत्नी रहती थी। उसने वहां किसी संदिग्ध व्यक्ति से जान पहचान कर ली और उसकी मुट्ठी गर्म करके उसे अपनी योजना बतला दी। अरे भाई, लोहार की पत्नी जैसी पतिव्रता औरत इस गांव में ही क्या सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस मामले में केवल रजिया ही तुम्हारी मदद कर सकती है। वह आदमी बिना समय गंवाए दुष्ट औरत रजिया को वजीर के पास ले आया। वजीर ने सारा किस्सा रजिया को बतलाया। उसकी सारी बातें सुनकर वह बोली, अजनबी, अगर तुम्हारे पास 100 असरफियाँ हो तो मैं तुम्हें उस औरत से मिलने के लिए अपनी सारी चालाकी से काम लेने को तैयार हूँ। वजीर ने 100 असरफियाँ रजिया को दे दी। फिर वह लोहार के घर की तरफ चल दी। रजिया कुछ असरफियाँ लेकर लोहार की पत्नी को देते हुए बोली, बेटी, तुम्हारा पति परदेश की खाक छानता फिर रहा है और शायद तुम्हें भूल भी चुका होगा। यह रकम तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे के लिए एक कैसे भले आदमी ने तुम्हें भिजवाई है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह नामी और धनी है और अगर तुम उसे जरा प्रेम से पेश आओ तो वह तुम्हें सोने में पीली कर देगा और सुखी भी बना देगा। तब लोहार की पत्नी कहने लगी, मौसी, उस आदमी को मेरे पास ले आओ। मैं अपना दरवाज़ा खुला रखूँगी। उसे रास्ता दिखाकर खुद घर चले जाना। मैं उसका वैसे ही स्वागत करूँगी जिसके वह योग्य होगा। रजिया वजीर के पास जाकर बोली, लोहार की बीवी ने रकम रख ली है और वह हर बात के लिए तैयार है। आज की शाम तुम उसके साथ बिताओगे। वजीर अपनी सफलता पर बहुत ही खुश हुआ। जब अंधेरा हुआ तो वजीर लोहार के घर पहुंचा। रूपवती ने मुस्कान और हंसी मजाक के साथ अतिथि का स्वागत किया। उसे चूल्हे के आगे बिठाया और उसके सामने खाना परोस दिया, किंतु वजीर ने पुलकित होकर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। वजीर ने घबरा कर पूछा, यह क्या हुआ? लोहार की पत्नी को दरवाज़ा खटाखट बजने की भली भांति मालूम थी। उसने दिन में ही दरवाजे पर पति का हथौड़ा लटका दिया था और उस समय रात की हवा से हिलकर लकड़ी से टकरा रही थी, किंतु स्त्री ने खुद भी बुरी तरीके से डरने का दिखावा किया और
जल्दी से बोली, आदरणीय, यह जरूर मेरा भाई दरवाज़ा खटखटा रहा होगा। वह ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। तुम कृपया करके 1 मिनट के लिए पास वाले कमरे में छिप जाओ। वजीर ने दहलीज लांगी ही थी कि स्त्री ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सिर के बल अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसी समय शाही महल बंद लोहार ने नीले फूल को निकालकर देखा। फूल एकदम ताज़ा और खुशबूदार था, वैसा ही जैसा कि रूपवती ने बिछड़ने के लिए दिया था। अगले दिन लोहार की पत्नी ने गड्ढे में भेड़ के ऊन का ढेर डाल दिया और अपने कैदी को उसे धुनने का आदेश दे दिया। याद रखो, काम ढंग से नहीं किया तो दोपहर में जई की रोटी नहीं मिलेगी। वजीर को गए हुए अब काफ़ी दिन बीत गया था, जबकि राजा उसका इंतजार कर रहा था। एक दिन उसने दूसरे वजीर से कहा, तुम्हारे मित्र की मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है तो क्योंकि लगता है वह कुछ नहीं कर पाया है। अगर तुम लोगों ने कारीगर की झूठी शिकायत की होगी तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, हमने आपको बिल्कुल सच बात बतलाई है। अगर आप हुक्म दे तो मैं इसे साबित कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। कुछ समय बीतने पर दूसरे वजीर के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि पहले वजीर के साथ हुआ था। व्यर्थ धन खर्च करके वह भी गड्ढे में पहुंच गया। गड्ढे में उसकी दृष्टि भेड़ का ऊन धुन रहे आदमी पर पड़ी तो वह पहचान गया। अरे तुम! तब वे एक दूसरे को पहचान गए और एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए आपस में झगड़ने लगे। लोहार ने नीला फूल निकाल कर देखा, वह बिल्कुल ताज़ा और सुगंधित था। राजा सुखदेव ने इस बीच दूसरे वजीर के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना ही तीसरे वजीर को लोहार की पत्नी के पास जाने को कह दिया और बोला, तुम 3 सप्ताह में मेरे सामने हाजिर नहीं हुए तो तुम और वे दोनों फांसी के फंदे से बच नहीं पाओगे। तीसरा वजीर राजा का आदेश पाकर सफर पर निकल पड़ा और शीघ्र ही वह उन्हीं के समान गड्ढे में गिर गया। अपने मित्रों से जा मिला। तीनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। उधर एक दिन राजा ने लोहार को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। जब लोहार राजा के सामने आया तो राजा कहने लगा, मैंने तीनों वजीरों को तुम्हारी पत्नी के पास भेजा था। उनको गए हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं, परंतु अभी तक वे लौट कर नहीं आए हैं। मुझे संदेह है कि तुम्हारी पत्नी ने उन्हें अपने जादू से मार डाला है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का भी सिर कटवा दूंगा। लेकिन अगर वजीर ने तुम पर झूठा लांछन लगाया है तो उन्हें इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। मैं खुद तुम्हारे घर जा रहा हूँ और हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कुछ ही समय के बाद राजा सूर्यदेव अपने सैनिकों के साथ लोहार के गांव की तरफ चल दिए और राजा को अपने घर में लोहार ले आया। राजा ने रूपवती से पूछा, तुम्हारे पति की गैर हाजिरी में तुम्हारे पास मेरे 3 वजीर आए थे। आपकी उम्र दराज हो गई है महाराज, वजीर की जगह तो अपने राजा के दरबार में होती है। वे गरीब और अकेली स्त्री के घर में क्यों आएंगे। राजा चुप हो गया और अपनी व्याकुलता छिपाने के लिए कालीन को ध्यान से देखने लगा। तुम्हारे पास यह इतना बढ़िया कालीन कहाँ से आया? जहाँ पना, यह कालीन मेरी नौकरानियों ने बुना है। लेकिन तुम्हारा पति तो मुझसे कहता था कि वह तुम्हें बहुत गरीबी की हालत में छोड़ गया है। नौकरानियाँ रखने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? महाराज, मेरी नौकरानियाँ तनख्वाह नहीं मांगती हैं। दिन में जई की एक रोटी के बदले मेरे सारे काम करती हैं। इतना बोलकर रूपवती अंदर गई और तीनों वजीरों से फुसफुसा कर बोली, मुसीबत आ गई है। मेरा पति लौट आया है। अगर उसने आपको मेरे घर में देखा तो आपका काम तमाम हो जाएगा।
मैं आपकी मृत्यु नहीं चाहती, इसीलिए यह उतरा लीजिए और जल्दी से अपनी दाढ़ी मूछें साफ कर लीजिए। यह लीजिए मेरे पुराने कपड़े, बिना देर लगाए इन्हें पहन लीजिए। फिर मैं आपको अपनी सहेलियां बताकर घर से बाहर कर दूंगी। फिर क्या था, वजीर ने बिना समय गंवाए औरत की बात मान ली और कपड़े पहनकर बाहर आ गईं। राजा सूर्यदेव हैरानी से उन्हें काफी देर तक देखता रहा और अंत में बोला कि ये अजीब नौकरानियां हैं। कदकाठी से तो नहीं लगती हैं कि ये औरतें हैं। मुझे इनके चेहरे जाने पहचाने लगते हैं। महाराज, यही है वह जिन्होंने आपसे मेरी झूठी शिकायतें की थी और मेरी पतिव्रता पत्नी पर लांछन लगाया है। महाराज महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। राजा सूर्यदेव आरंभ में उनकी बात गुस्से में सुनता रहा, परंतु जब वे लोहार के घर में हुई अपनी दुर्गति के बारे में बताने लगे तो राजा सूर्यदेव के हंसते हंसते आंसू निकल गए। इतने अरसे में इतना दिल खोलकर कभी भी राजा नहीं हंसा था। आज से यह तीनों मूर्ख, जिन्हें इस स्त्री ने धोखा दिया और जिन्हें पहले मैं अपने वजीर कहता था, मेरे यहाँ मामूली नौकरों का काम करेंगे। इनसे मैं पूरे महल की साफ सफाई करवाऊंगा और तुम मेरे कुशल कारीगर रहोगे। अपनी पतिव्रता पत्नी को लेकर एक सम्मानित अतिथि के रूप में मेरे साथ राजधानी चलोगे। मैं तुम्हारी सेवा और योग्यता के अनुसार तुम्हें बहुत से पुरस्कार दूंगा। इस तरह राजा लोहार और लोहार की पत्नी को राजमहल ले आया। लोहार की पत्नी अपनी बुद्धि और चालाकी पर राजा की मुख्य सलाहकार बन। सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब सूरजगढ़ के राजा समरसेन का राज हुआ करता था। राजा समरसेन एक बहुत ही न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा था। राजा समरसेन न सिर्फ अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, बल्कि प्रजा में भी वह बहुत ही लोकप्रिय थे और इसी वजह से सूरजगढ़ राज्य एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। प्रजा का अपने राजा के प्रति इतने प्यार का कारण यह भी था कि राजा का हर निर्णय अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही होता था। राजा समरसेन की पत्नी रानी बैजयंती एक बहुत ही सुलझी हुई और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उनका और राजा का प्रेम एक दूसरे के लिए अटूट था। दोनों एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते थे। हालांकि उनके जीवन में सब कुछ ठीक ही था, धन दौलत सम्मान ऐशो आराम सब कुछ था, मगर एक ऐसी चीज की कमी थी जो उनके दिल को हर रोज कचोटती रहती थी और वह कमी थी संतान की। राजा रानी का मन अपनी संतान की किलकारियां सुनने के लिए तरस रहा था। यही सोचकर वह दोनों हमेशा उदास रहते थे। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। वे मंदिर में गए, पूजा अर्चना की, देश विदेश से पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया। कई तरह के यज्ञ और हवन किए गए, तपस्याएं की गईं, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी संतान का सुख उनकी किस्मत में नहीं आया। रानी बैजयंती रात और दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करती रहती कि हे भगवान, मेरे को औलाद दे दो। लेकिन समय बीतता गया और उनकी झोली खाली ही रह गई। राजा समरसेन को अब यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा, कौन उनके राज्य की बागडोर को संभालेगा। एक दिन जब राजा और रानी अपने महल के बगीचे में बैठे हुए थे, तभी महल में एक ऋषि का आगमन हुआ। राजा को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने ऋषि का बड़ा ही सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें पूरे सम्मान के साथ बैठाया गया। ऋषि अग्नि अपनी कठोर तपस्या और सिद्धियों के लिए जाने जाते थे। राजा ने उनके चरणों में सिर नवाकर अपनी सारी व्यथा सुना दी। उन्होंने कहा, महर्षि, हमारे राज्य में सभी सुख से हैं, लेकिन मेरे और रानी के जीवन में दुख के बादल छाए हुए हैं।
हमने संतान प्राप्ति के लिए सभी तरह की कोशिशें कर ली, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं मिला। तो क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है? महर्षि ने कुछ देर तक मौन रहकर राजा की पूरी बात सुनी और फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और राजा से कहा, महाराज आप घबराइए मत, भगवान ने अब आपकी इच्छा सुन ली है। अब समय आ गया है जब आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, परंतु इसके लिए आपको एक विशेष प्रकार का महायज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ के प्रभाव से आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने महर्षि की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और तुरंत ही यज्ञ की तैयारी में जुट गए। राजा ने नगर के सभी वासियों को इस महायज्ञ का हिस्सा बनने के लिए बुलावा भेज दिया और फिर इसके बाद वह यज्ञ पूरी विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। यज्ञ की अग्नि से उठता हुआ धुआं मानो आकाश तक पहुंच गया था। इसके कुछ ही महीने के बाद रानी बैजयंती ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। जैसे ही यह खबर पूरे राज्य में फैली, राजा रानी के साथ सारी प्रजा भी खुशी से झूम उठी। राज्य में चारों तरफ उत्सव का माहौल बन गया था। राजा ने पूरी प्रजा के लिए एक महाभोज का आयोजन किया। सड़कों पर ढोल नगाड़े और मंदिरों में घंटियां बजने लगीं। हर घर में मिठाइयां बांटी जाने लगी। पूरे राज्य के लोग मिलकर इस खुशी का जश्न मनाने लगे। राजा रानी अपनी छोटी सी बिटिया को पाकर बहुत ही खुश थे। नन्ही राजकुमारी का नाम शकुंतला रखा गया और सचमुच वह उनकी आंखों का तारा बन गई थी। शकुंतला धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उनकी सुंदरता और उनके गुणों के चर्चे पूरे राज्य में फैलने लगे। वह न केवल रूपवती थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। उसकी मधुर वाणी ने सबका मन मोह लिया था। राजा और रानी जब भी उसे देखते तो उनका दिल खुशियों से भर जाता। वे हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करते कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी। परंतु कहते हैं ना कि जीवन में सुख के साथ दुख भी आता रहता है। जीवन सुख दुख का संगम है। एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई। पहले तो राजा समरसेन को लगा कि यह कोई साधारण सी बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे राजकुमारी की हालत खराब होती चली गई। राजा ने राज्य के सभी बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलवाया। राजकुमारी का इलाज शुरू किया गया, लेकिन किसी भी दवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। राजा रानी को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ और वह दोनों खुद को असहाय महसूस करने लगे। राजा को डर था कि कहीं एक बार फिर से उसके जीवन में अंधेरा न छा जाए और वह अपनी चहेती बेटी को खोना बैठे। महल के सभी लोग इसी चिंता में लगे हुए थे। हर दिन एक नई दवा दी जाती थी, लेकिन राजकुमारी की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। राजा समरसेन रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करने लगे कि उनकी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी आशा अब धुंधली होने लगी थी। उन्हें ऐसे लगने लगा था कि भगवान एक बार फिर से उनकी कठोर परीक्षा ले रहा है। एक दिन राजा के राजमहल के दरवाजे पर एक आदमी आया जो बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए था। देखने में वह कोई देहाती सा मालूम पड़ता था, परंतु उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी महल के दरवाजे पर खड़ा होकर जोर जोर से पहरेदार से यह गुजारिश करने लगा कि मुझे राजा समरसेन से मिलने दिया जाए। मैं उनकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन पहरेदार उसकी हालत को देखकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। उनमें से एक ने कहा, क्या तुमने अपनी हालत नहीं देखी? तुम तो पूरे फकीर आदमी लगते हो।
भला तुम जैसे देहाती गवार को राजा से मिलने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? दूसरे पहरेदार ने भी ठहाका लगाते हुए कहा। राजकुमारी को ठीक करना तो दूर, मुझे तो लगता है कि तुम्हें खुद ही इलाज की ज़रूरत है। लेकिन वह आदमी वहाँ से हटा नहीं। उसकी आंखों में अभी भी चमक आ रही थी। उसने पहरेदार से कहा कि मुझे सिर्फ एक बार राजा से मिलने दीजिए, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद पहरेदार ने आखिरकार उसे एक मौका देने का फैसला कर लिया। वह उसे राजा समरसेन के पास ले गए, लेकिन रास्ते भर वह उस आदमी का मजाक उड़ाते ही जा रहे थे। जैसे ही वह आदमी राजा के सामने पहुंचा, राजा भी उसकी हालत को देखकर कुछ सोच में पड़ गया। राजा के मन में यह शंका हुआ कि क्या यह आदमी सचमुच राजकुमारी का इलाज कर सकेगा। राजा ने गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? उस आदमी ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं दूर देश का एक वैद्य हूँ और मुझे आपके राज्य में राजकुमारी की गंभीर बीमारी के बारे में पता चला और मैं इसे ठीक करने की काबिलियत रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी इस हालत को देखकर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, परंतु मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा ने उसकी पूरी बात को बड़े ही ध्यान से सुना, लेकिन उनके हालात और उनकी देहाती पोशाक को देखकर राजा को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहे थे कि एक देहाती गंवार आदमी भला उनकी बेटी का इलाज कैसे कर सकता है। वह कहने लगे, तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की जान किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। उस वैद्य ने पूरे विश्वास से कहा, महाराज, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए। अगर मैं असफल रहा तो मुझे आप जो भी सज़ा देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो मुझे आप मुँहमांगा इनाम भी देंगे। राजा ने कुछ देर तक सोच विचार किया और फिर कहने लगे, ठीक है, अगर तुमने राजकुमारी को ठीक नहीं किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो तुम जो भी चाहोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। उस आदमी ने बिना किसी झिझक से कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा समरसेन ने उसे एक मौका देने का फैसला कर लिया, क्योंकि राजकुमारी की हालत अब और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। राजा समरसेन उस वैद्य को खुद राजकुमारी के कमरे तक ले गए। कमरे में पहुंचते ही वैद्य ने देखा कि राजकुमारी शकुंतला बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उनका चेहरा पूरी तरीके से मुरझाया हुआ था। उनकी हालत देखकर वैद्य ने उसकी नब्ज टटोली और फिर वैद्य ने एक गहरी सांस ली, मानो वह बीमारी की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। और फिर उसने अपने झोले में से कुछ जड़ी बूटियाँ निकाली और राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी का इलाज करने के लिए मुझे अपने साथ एक सहायक की ज़रूरत पड़ेगी, जो हर समय मेरे साथ रहे और जो भी काम मैं उसे बतलाऊं वह उसे पूरा करे। कृपया करके आप किसी ऐसे नौकर का इंतजाम कर दीजिए जो यह सब कुछ कर सके। राजा ने उसी वक्त महल के एक नौकर, जिसका नाम रघु था, उसे यह आदेश दिया, रघु, आज से तुम वैद्य जी के साथ ही रहोगे और जो भी काम वह तुम्हें बताएंगे वह तुम करोगे। इसके बाद वैद्य ने रघु से कहा, रघु, अब तुम्हें और मुझे मिलकर ही राजकुमारी का इलाज करना है। आज से तुम हर समय मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें जो भी जड़ी बूटियाँ जंगल से लाने को कहूँ वह तुम लेकर आओगे। उन्हें पीसना, उनकी दवा तैयार करना, यह सब तुम्हारा काम होगा और हम दोनों मिलकर राजकुमारी को स्वस्थ कर देंगे। इसके बाद वैद्य ने रघु को वह जड़ी बूटियाँ दे दी और उन्हें पीस कर लाने को कहा। रघु उन जड़ी बूटियों को पीस कर लाया तो वैद्य ने
उनकी एक औषधि बनाकर राजकुमारी के मुख में डाल दी। वैद्य ने राजा से कहा, महाराज अब थोड़ा धीरज रखिए, यह औषधि धीरे धीरे अपना असर दिखाएगी। राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित थे, लेकिन इस समय उनके पास वैद्य पर भरोसा करने के अलावा कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं था। सभी लोगों की निगाह वैद्य पर टिकी हुई थी। कुछ देर के बाद वैद्य ने एक बार फिर से राजकुमारी की नब्ज टटोली और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, कुछ ही देर की बात है महाराज, राजकुमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। राजा को अभी भी पूरी तरीके से विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वैद्य के आत्मविश्वास को देखकर उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग रही थी। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। इसी दौरान वैद्य ने रघु को कई बार जंगल से जड़ी बूटियां लाने को भेज दिया। रघु हर समय वैद्य की सहायता करने में लगा रहता था। अब वैद्य और रघु में बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे को अपना सुख दुख भी बताते थे। इधर राजकुमारी की हालत भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। उसका जो चेहरा पहले से पीला पड़ गया था, अब धीरे धीरे फिर से गुलाबी हो रहा था। राजा, जो कि अपनी बेटी की बिगड़ी हुई हालत से निराश हो चुके थे, अब उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ रहे थे। पूरे राज्य में जब खबर फैल चुकी थी कि राजकुमारी अब ठीक हो रही हैं और यह चमत्कार उस देहाती से दिखने वाले वैद्य का था। राजा जब भी राजकुमारी के कमरे में जाते तो वहां पर वैद्य और उनके नौकर को राजकुमारी की दवाइयां बनाते हुए देखते। आखिरकार एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज अब चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी बेटी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। लेकिन एक आखिरी बात आप ध्यान में रखें, मैं 1 महीने की दवा की पुड़िया बना रहा हूँ, इसे राजकुमारी को रोजाना देते रहना। इस दवा से राजकुमारी की बीमारियों से लड़ने की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर यह बीमारी लौटकर कभी भी ना आवेगी। राजा और रानी दोनों की आंखों में आंसू छलकने लगे। उन्होंने बार बार वैद्य का धन्यवाद किया। राजा ने वैद्य को धन्यवाद दिया और कहा, वैद्य जी, आपने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा और मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप जो भी मुझसे मांगना चाहें वह मांग सकते हैं, मेरी तरफ से कोई कमी ना होगी। यह सुनकर वैद्य ने पहले तो गंभीरता से राजा की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो राजा को संदेह में डाल रहा था। वैद्य ने बड़े ही शांत भाव से कहा, महाराज मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी बात पर सोच विचार कर लें, क्योंकि जो चीज़ मैं आपसे मांगने वाला हूँ वह आपको बड़ी ही बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन आप अपने वादे पर कायम रहेंगे ना। राजा, जो अब तक उसे एक साधारण सा वैद्य मान रहा था, उसकी बातें सुनकर वह थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन उसने पूरे विश्वास से कहा, वैद्य जी, तुम्हारी सेवा और समर्पण के सामने कोई भी मांग बड़ी नहीं हो सकती है। बोलो, क्या तुम्हें चाहिए? वैद्य धीरे से मुस्कुराया और बोला, महाराज मुझे राजकुमारी शकुंतला का हाथ चाहिए। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। राजा कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की लहर साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक उसने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, तुम होश में तो हो? तुम यह क्या कह रहे हो? अगर तुमने मेरी बेटी की जान ना बचाई होती तो मैं तुम्हें ऐसी गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता। तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वैद्य ने राजा की गुस्से भरी निगाहों की तरफ देखा।
लेकिन वह अभी भी शांत रहा और बोला, महाराज, मैंने आपकी बेटी को जीवन दान दिया है। आपने जो मुझसे वादा किया था, मैं उसी हिसाब से आपसे मांग रहा हूँ। अगर आप पीछे हटते हैं तो इसमें आपकी ही बेइज्जती है। राजा का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। अपना सारा सामान यहाँ से समेटो और इस राज्य से दफा हो जाओ। यही कहते हुए राजा गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। वह वैद्य अपने कमरे में आकर अपना सामान समेटने लगा और इस राज्य को छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा। रात के समय जब वह महल से जाने लगा तो उससे पहले और राजा के नौकर रघु के पास गया। पिछले कुछ महीनों में हम दोनों ने एक साथ काम किया है और काम करते करते हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, परंतु एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। मैंने राजकुमारी का इलाज तो कर दिया है, परंतु मुझे मालूम है कि राजा को कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से मेरी आवश्यकता पड़ेगी। उस समय जब राजा मुझे ढूंढेंगे तो किसी को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं होगा और उस समय जब मुझे ढूंढते ढूंढते राजा थक जाएं और उन्हें कोई रास्ता ना मिले तो तुम राजा को मेरा पता बता देना कि मैं किस राज्य में किस गांव में रहता हूँ। इसके बाद वैद्य ने रघु को अपना पूरा पता बता दिया कि वह किस राज्य का रहने वाला है और कहाँ रहता है। और फिर वैद्य ने रघु से यह भी कहा कि यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। रघु ने भी वैद्य को वचन दे दिया कि वह इस बारे में किसी को भी कुछ ना बतलाएगा और जब भी राजा को एक बार फिर से वैद्य की आवश्यकता होगी तो उनका नाम पता वह राजा को बता देगा। और फिर रात के अंधेरे में वैद्य राजमहल को छोड़कर कहीं दूर चला गया। राजकुमारी जो कि अस्वस्थ हो चुकी थी, परंतु अब भी वैद्य ने जो 1 महीने की दवा की पुड़िया उसके लिए दी गई थी वह उसे नियमित रूप से दी जा रही थी। परंतु यह क्या, 1 महीना पूरा होते होते राजकुमारी की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ने लगी। उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा और वह फिर से कमज़ोर होने लगी। यह देखकर राजा और रानी फिर से परेशान हो उठे। एक बार फिर से सभी वैद्यों को बुलाया गया, परंतु किसी के भी पास उसका इलाज न था। उनके इलाजों से कोई फायदा न हुआ। तब राजा को एक बार फिर से उसी वैद्य की याद आई। राजा ने अपने कई आदमियों को उस वैद्य की खोज में भेजा, लेकिन किसी को भी उस वैद्य के बारे में नहीं मालूम था कि वह कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। तब राजा को परेशान देखकर राजा का नौकर रघु राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, मुझे उस वैद्य जी के राज्य और उनके गांव के बारे में पता है। यदि आप कहें तो मैं उन्हें लेकर आ सकता हूँ। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा ही उपकार होगा। जल्दी से उस वैद्य जी को मेरे पास लेकर आओ। वैसे भी मैंने उनके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं पछता रहा हूँ। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को रघु के साथ भेजा और रघु वैद्य जी को लेने के लिए चल दिया। 3-4 दिन के लंबे सफ़र के बाद जब वे लोग वैद्य के गांव में पहुंचे तो रघु ने सिपाहियों को बाहर रहने के लिए कहा और खुद वैद्य के घर में अंदर चला गया। उसे देखकर वैद्य ने कहा, आओ रघु, मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे, क्योंकि असल बात तो यह थी कि मैंने राजा को जो 1 महीने की औषधि की पुड़िया दी थी उनमें औषधियाँ नहीं बल्कि एक तरह का धीमा जहर था। इसके असर से राजकुमारी एक बार फिर से बीमार पड़ गई और उस जहर की काट भी मेरे पास ही है, क्योंकि मुझे पहले से ही इस बात का संदेशा हो गया था कि राजा अपनी बात से पलट जाएंगे और वह अपने वचन को पूरा नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने औषधि की जगह धीमे जहर की पुड़िया दी थी
परंतु अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मुझे अपनी योजना के पूरे होने में कोई संदेह नहीं है, और मेरी योजना अगर पूरी हो जाती है तो उसका पूरा पूरा फायदा तुम्हें भी मिलेगा। इसके बाद इसके बाद रघु वैद्य को लेकर महल में वापस लौट आया। राजा ने जब वैद्य को देखा तो भागता हुआ उसके पास आया और आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगा, वैद्य जी, मेरी बेटी एक बार फिर से बीमार हो गई है और आप ही इसका इलाज कर सकते हैं। वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी पुत्री का इलाज तो मैं कर ही सकता हूँ, परंतु आपके साथ मेरा पुराना अनुभव इतना कड़वा है कि मुझे कई बार सोचना पड़ेगा। राजा ने कहा, ना भाई, ऐसा मत कहो, तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तब वैद्य ने कहा, ठीक है, तो मेरी 3 शर्त है। पहली शर्त यह है कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरी शर्त यह है कि राजकुमारी के ठीक हो जाने पर उसका विवाह मेरे साथ करना होगा, और तीसरी शर्त यह है कि आपको एक ऐसी सभा बुलानी होगी जिसमें आपके दरबार के सभी मंत्री दरबारी, राज्य के सभी प्रमुख प्रतिष्ठित लोगों के अलावा राज्य की आम जनता भी होगी। उन सभी के सामने आपको मेरी पहले की दोनों शर्तों को पूरा करने का वचन देना होगा। उसके बाद ही मैं राजकुमारी का इलाज शुरू करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं तुम्हारी सभी शर्तों को मानने को तैयार हूँ। और कुछ ही घंटों में राजमहल के बाहर मैदान में एक बहुत ही बड़ी सभा बुलाई गई, जिसमें राजा और उसके मंत्रियों के अलावा शहर के सभी प्रजावासी और प्रतिष्ठित लोग भी वहां पर मौजूद थे। राजा ने सभी प्रजावासियों के सामने वचन दिया कि मैं राजकुमारी का विवाह इन वैद्य जी के साथ करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, और साथ ही राजमहल में वैद्य जी की जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। और फिर वैद्य ने तुरंत ही राजकुमारी का इलाज शुरू कर दिया। असल में राजकुमारी को कोई बीमारी तो हुई ही न थी, बल्कि यह तो वैद्य के द्वारा दिए गए उस धीमे जहर का असर था, जिससे राजकुमारी बीमार पड़ गई थी। और फिर धीरे धीरे वैद्य ने अपनी औषधियों के द्वारा उस जहर का असर खत्म कर दिया। राजकुमारी एक बार फिर से अस्वस्थ हो चुकी थी। राजा वैद्य की इस योजना से बिल्कुल अनजान था और मन ही मन अब उसे इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि उसे पहले ही वैद्य की बात को मान लेना चाहिए था। कुछ ही दिनों के बाद जब राजकुमारी एक बार फिर से स्वस्थ हो गई तो राजा ने अपने वचन के अनुसार वैद्य का विवाह राजकुमारी से करवा दिया। वह वैद्य अब राजा का दामाद बन चुका था और अपने दामाद की सिफारिश पर राजा ने अपने नौकर रघु को एक मंत्री का पद दे दिया। और इसी तरह से उस चालाक वैद्य ने ऐसी योजना बनाई कि राजा को अपना वचन पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, और हाँ, कमेंट तो आप पहले करें। धन्यवाद।